अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 2 दिसंबर 2018 यानी 2 दिसंबर है और अब हम जो है दिसंबर के महीने में एंटर हो गए हैं, जहां हमने अभी रिसेंटली कल परसों बात की थी कि 15 दिसंबर तक टैक्स फाइलिंग की डेट भी आगे हो गई है और जो है ना एक नोटिसेस आए थे 10 लाख नोटिसेस 6 लाख लोगों को। तो उसका एमनेस्टी स्कीम का भी ये लास्ट मंथ है जिसमें आप अवेल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो का मकसद है कि मैं आपको, हम टैक्स दोस्ती डॉट कॉम के पेज पे हैं और मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि आप इसको विज़िट करें ताकि जो टैक्स फाइलिंग की डेट्स हैं वो आपको यहाँ से पता चल सकती हैं। दूसरा, हमारे जितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, क्योंकि ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, जो आज की वीडियो का मकसद भी है कि मैं आपकी दो दो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स हैं उनका जवाब दूं डायरेक्टली, क्योंकि हम टैक्स दोस्ती में अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपके टाइम को जो आप देते हैं वीडियो को देखने में, कमेंट करने में। उसके अलावा गूगल प्लस, लिंक्डइन के ऊपर, पिन इंटरेस्ट और इंस्टाग्राम, सारों पे जो है ना हमारे वो हैं सोशल मीडिया चैनल्स। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स हैं सैलरीड और बिजनेस के लिए अगर कोई देखना चाहे। एक्सक्यूज मी। और ये ब्लॉग है जिस पे ऑब्वियसली जो है ना आर्टिकल्स भी हैं और ये वीडियोस भी हैं, तो इस पे बात होगी। आज मैं, जब आप यूट्यूब चैनल को क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है, एक वेलकम वीडियो है और जो रीसेंट अपडेट्स हैं उस पर आती हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा वाई इट्स बेनिफिशियल टू फाइल योर टैक्स रिटर्न पर जो आपके नोटिसेस आए हैं अस्सलाम वालेकुम उस फ्रेंड्स। हवाले से जो है। तो इसमें ये है कि मैंने जो है ना ये वीडियो 30 नवंबर को या 1 दिसंबर की सुबह इसलिए लगाई ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ से पूछना है कि दिसंबर 15 2018 तक टैक्स रिटर्न की डेट आगे हो गई है और जो है क्या कहते हैं किस किस के लिए आगे हो गई, इंडिविजुअल और बिजनेस। तो इस वीडियो पर आने वाले कमेंट्स चूँकि ऐसे हैं जिनका फौरी जवाब देना ज़रूरी है, तो वैसे तो हम रिप्लाई करते हैं और पसंद भी करते हैं आपके कमेंट्स को, लेकिन ये कि मैंने कहा वीडियो पहले इसकी बना दूं। फिर ये है कि 15 नवंबर को जो वीडियो बनी है और उसके बाद जो वीडियोस बनती रही है जिस पे आपके बहुत सारे सवाल हैं, उस पे कमेंट्री भी मैं, उसके भी कमेंट्स का डायरेक्ट जवाब देना चाहूँगा। तो मैलिक कहते हैं कि ग्रेट हेल्पिंग वीडियोस वंस अगेन सर, रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग आउट टाइम of your busy schedule educating and helping the common people about tax matters. May God bless you. आमीन। तो थैंक यू वेरी मच। मैं और मेरी टैक्स दोस्ती की टीम यहाँ और इस्लामाबाद में दोनों जगहों पे आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और बेसिकली जब हमने लास्ट ईयर 10 जनवरी को स्टार्ट किया और फिर मार्च में हमने टैक्स दोस्ती का ब्रांड लॉन्च किया कि एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर हमने कहा कि कानून में, और किसी दिन मैं आपको वो बड़ी बड़ी लॉ की किताबें जिसमें टैक्स कानून महफूज है वो दिखाऊंगा। उसमें एफबीआर की पावर्स तो लिखी हुई हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी टैक्स पेयर्स की पावर्स लिखी हुई हैं, यानी उनके राइट्स लिखे हुए हैं कि वो ये भी कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये चीज़ जो है वो कौन बताएगा हम सब लोगों को, टैक्स पेयर्स को। इवन बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी डिटेल में मालूम नहीं थी, तो इसीलिए टैक्स दोस्ती शुरू किया है। तो थैंक यू कि आप भी टाइम निकालते हैं, ये वीडियोस देखते हैं, इस पे कमेंट करते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, फेसबुक पेज देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इलाई बख्श कहते हैं कि जी वी कैन फाइल रिटर्न ऑफ 2017 टुडे और नॉट, प्लीज गाइड। तो जो है पहली बात है कि बिल्कुल आप टैक्स रिटर्न्स तो पिछले 5 साल की आप फाइल कर सकते हैं आज भी आयरस में अपने अकाउंट में ऑनलाइन एफबीआर का जो है। लेकिन इस वक्त आपने 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अब इसमें दो तीन सिनेरियोज, अगर आपने 2017 की है और आप उसी तरह सैलरी कमा रहे हैं, बिजनेस है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपने इस साल लाजमन करनी है, वरना आप फाइलर नहीं बन सकेंगे जैसे इस वीडियो में है। तो सवाल कुछ है कि वी कैन फाइल रिटर्न, तो 2017 की आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आया आप ऑडिट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे कि नहीं, तो इस पे फिलहाल हमारी राय यह है कि 214 डी अब मौजूद नहीं है, कानून से निकल गया है।
تو اب شاید جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو لیٹ فائلنگ پہ آٹومیٹک سلیکشن نہ ہو. تو اگر کسی وجہ سے آپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ فائلر بننا چاہ رہے ہیں اگلے منڈے کو، آج ہے 2 تاریخ، تو آپ 8-9 دسمبر کو اگلے منڈے کو 7 دن جمع کر لیں تو 9 دسمبر بن جاتا ہے. تو 9 جو ہے کہ کہتے ہیں یا 10 دسمبر کو آپ فائلر بننا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر تو آپ 2017 کی ٹیکس ریٹرن فائل کریں. لیکن اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں 1 مارچ 2019 تک، تو پھر آپ صرف 2018 کی کریں اگر آپ فرسٹ ٹائم فائلر ہیں. تو آئی ہوپ ٹیکس لا میں اتنے سارے راستے کھل جاتے ہیں ایک سوال کے پیچھے، کہ یہ ویڈیوز کا راستہ اور یوٹیوب نے بڑا زبردست یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے، تو اس سے جو ہے کہ کہتے ہیں آسانی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی آپ واٹس ایپ پہ اپنا وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں تو مزید وہ ہو. لیکن جیسے ہوتا ہے، میں بھی اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس، کسی ہاسپٹل میں جاؤں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. ایون اگر اسکن کا یا ہڈیوں کا یا دماغ کا ڈاکٹر ہے تو اس میں بھی کون سا والا. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ سوال آپ ایک اندازے سے پوچھ سکتے ہیں، ایگزیکٹ آپ کو بھی نہیں پتا کہ کیا پوچھنا ہے. تو ٹیکس دوستی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ہم سب مل کے اپنی ٹیکس رائٹس اور ٹیکس کی نالج میں اضافہ کریں گے. کامران کا جی کہتے ہیں ایکسٹینشن از فار فری لانسر ٹو. تو کامران صاحب اس طرح ہے کہ جب ایکسٹینشن ہوتی ہے تو قانون میں ابھی تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 3-4 کیٹیگریز ہیں. یعنی کہ ایک ہی لفظ ہے پرسن، اور اس کے اندر 2-3 کیٹیگریز ہیں. انڈیویجول کی کیٹیگری ہے، پھر اے او پی ایسوسیشن آف پرسن یعنی پارٹنرشپ کی کیٹیگری، اور کمپنیز کے. یہ 3 بیسیکلی پرسنز ہیں. اس کے اندر پھر انڈیویجولس کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں سیلریڈ بھی ہوتے ہیں، بزنس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اس کی انڈیویجول کے اندر کلاسز ہیں. تو اگر وہاں نوٹیفیکیشن، اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں اگر نوٹیفیکیشن لکھا ہے کہ جی جو ڈیٹ سیٹ تھی اگست کی وہ جو ہے آگے چلی گئی ہے اب 15 دسمبر کو. تو اس وقت سیزن چل رہا ہے انڈیویجولس کے لیے اور جو ہے نا اے او پیز کے لیے، ایسوسیشن آف پرسنس کے لیے، یا پارٹنرشپس جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کمپنیز ہیں وہ نہیں ہے. تو اب آپ فری لانسر اگر ایز این انڈیویجول ہے یا ایز اے پارٹنرشپ بزنس ہے تو تب تو آپ کے لیے لاسٹ ڈیٹ 15 دسمبر ہے. لیکن اگر آپ فری لانسر ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی انکارپوریٹ کیا ہوا ہے ایس سی سی پی کے ساتھ، تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن خیر آپ نے پھر آڈیٹڈ اکاؤنٹس وغیرہ بھی دینے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کے سوال سے مختلف راستے کھلے جو آپ پوچھے تھے. بالکل آپ کو موسٹ پرابلی آپ انڈیویجول ہیں تو جو ہے نا آپ کے لیے ڈیٹ بڑھ گئی ہے. اور ہم آئی ٹی فری لانسرس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ انڈیویجول سے وہ کیسے ٹیم بن سکتے ہیں اور ٹیم سے کیسے ایک پراپر بزنس بن سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں اس حوالے سے. آئی شیئر یور ویڈیو آن فیس بک گروپ اباؤٹ ٹیکس اینڈ ایف بی آر ویری ہیلپفل. ملک صاحب بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ میں آپ کا نام صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں. اور بالکل شیئرنگ از کیئرنگ. اور آج کل جو ہے نا سب سے بڑی پاور ہے کہ آپ اپنے نیٹ ورک افیکٹ کو یوز کریں. یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھیک ہے اور صرف میری ویڈیوز تک نہیں، جو چیزیں، تو اس کو کانفیڈنس سے آگے شیئر کریں تاکہ جو ایک شخص جو کسی وجہ سے سوچ رہا ہے کہ اس کی ہیلپ کون کرے گا، تو اس تک وہ ویڈیو پہنچے، وہ میسج پہنچے تاکہ اس کو ہیلپ ہو اور وہ امپاور ہو ٹیکس معاملات میں. رائل اسمارٹ کہتا ہے سر تھینک یو سو مچ فار ویلیوبل انفارمیشن، اور کیوٹ سی اسمائلی انہوں نے بنائی ہے. تو بہت شکریہ. یہ ویلیوبل انفارمیشن کے حوالے سے میں بالکل ایک بڑی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جنرل انفارمیشن ہے اور اس کے اندر پھر بھی گنجائش رہ جاتی ہے آپ کے اسپیشل سرکمسٹانسز کی. اگر میں بات کر رہا ہوں ایکسٹینشن کی، تو جیسے انہوں نے اوپر کامران نے پوچھا جی فری لانسر کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، تو بالکل ایکسٹینشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک سرٹن قسم کا ٹیکس ایئر ہو تو آپ کے لیے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہ ہوئی ہو. اب یہ بات سمجھانا ادھر مشکل ہے، لیکن فار ایگزامپل جولائی سے لے کے جون تک نارمل سب کا ٹیکس ایئر ہے. جس نے کوئی چینج نہیں کروایا تو اس کا ٹیکس ایئر جولائی ٹو جون ہے. جون 2018 کو جب ختم ہوا ہے تو اس کی ٹیکس فائلنگ پہلے اگست میں بنتی تھی، پھر ستمبر بنی، پھر نومبر ہوئی، اب 15 دسمبر ہوئی ہے اگر وہ انڈیویجول یا اے او پی ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی ڈفرینٹ قسم کی کمپنی ہے یا ڈفرینٹ قسم کی لیگل سٹیٹس ہے تو پھر آپ کے لیے ڈیٹس فرق ہوں گے. تو یہ ویلیوبل انفارمیشن جنرل ہوتی ہے، اور اگر آپ کو اپنے کیس کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک چیز پوچھنی ہے تو واٹس ایپ پہ یہ جو نمبر آپ کو دیا ہوتا ہے اس پہ آپ وائس میسیج وغیرہ چھوڑ سکتے ہیں. رائل اسمارٹ کہتا ہے از اٹ ریئلی نیسیسری ٹو ریپلائی اباؤٹ سیکشن 177 آڈٹ نوٹس ایز اٹس آلریڈی کلوزڈ بائی گورنمنٹ.
I didn't reply anything to that, yet some people said no need to reply on that. अच्छा जी, तो इसमें कुछ जवाबात भी आए हैं, देख लेते हैं. रॉयल स्मार्ट, आई डोंट थिंक इट इज़ क्लोज फॉर बिजनेस और रेंटल इनकम, फॉर सैलरीड इन इट इज़ क्लोज. बहुत अच्छा है. जो हैं डेड डेड कह रहे हैं कि मतलब जवाब आपने बहुत ज़बरदस्त दिया, नाम आपने खैर और अच्छा रखा है. तो इसमें ये है कि रॉयल स्मार्ट पूछ रहे हैं कि जी ये रिप्लाई देना था, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो बनी थी हाउ टू क्लोज योर ऑडिट, या उसमें मैंने कहा था कि आप रिप्लाई दे दें 177 का. अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फिर तो कह दें कि जी क्लोज कर दें, क्योंकि आई एम अ सैलरीड पर्सन और एफपीआर का ऑर्डर आ गया. अगर आप बिजनेस या रेंटल हैं जैसे इन्होंने लिखा है, तो फिर आप कह दें जी 15 दिन का एक्सटेंशन दे दें. आज जो है ना कमेंट्स के साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि जो है ना इस पे भी बात की जाए कि ये जो हमने अब नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए और बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए और लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, तो उसकी वीडियो मैं डेफिनेटली आज अपलोड करूँगा. और ये कमेंट्स की वीडियो बन तो जाएगी, ये वाली तो आज ही अपलोड हो जाएगी. बाकी जो कमेंट्स हैं 15 तारीख वाले हैं वो, तो उस हवाले से कुछ दिनों में अपलोड होगी. अच्छा, ताकि इजी हो आपके लिए डाइजेस्ट करना, एकदम से इतनी सारी वीडियोस मुश्किल होता है देखना. अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं, आपके सवाल के जवाब एग्जैक्ट ये है कि अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो भी, और अगर आपने रिप्लाई दिया है तो एफबीआर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 177 के तहत एक और इनबॉक्स में आपका डॉक्यूमेंट आना चाहिए. किसकी बात हो रही है? जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं. 177 का एक और डॉक्यूमेंट आना चाहिए और ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट. ये रिसीव करना मस्ट है, तब आपकी तसल्ली होगी कि आपकी इस साल के लिए जो है ना ऑडिट क्लोज हो गया है, जौन से साल का भी आपको नोटिस आया, 16 है 17 है. ठीक है जी. तो मैं सब लोगों का शुक्रिया दोबारा, रॉयल स्मार्ट से लेके मालिक, कामरान, इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वीडियोस देखी, शेयर किया, टाइम निकाल के कमेंट किया. नोइंग योर टैक्स राइट्स जो है ना मेन चीज़ है. एक दफ़ा आपको कानून के अंदर जो आपके राइट्स हैं, आपकी पावर्स हैं टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो आप जान जाएंगे तो आप बेहतर एफपीआर के साथ इंगेज कर सकेंगे थ्रू प्रोफेशनल्स हम जैसे, या डायरेक्टली भी. और टैक्स दोस्ती का असल टारगेट है कि पाकिस्तान में 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग, 22 मिलियन में से 5 करोड़ लोग या 220 मिलियन जो आबादी है उसमें से 50 मिलियन लोग टैक्स पे करते हैं. और या तो उनमें से बहुत सारों को वो जो टैक्स उनसे कट जाता है वो रिफंड करने के लिए भी रिटर्न फाइल करनी चाहिए. तो टैक्स रिटर्न अच्छी चीज़ है जिसको एक बुरा नाम दे दिया गया है, या प्रोसेस जिस तरीके से की जाती है उसकी वजह से इसकी थोड़ी जो है ना जहन में मनफी नेगेटिव जो है ना कॉन्सेप्ट है. लेकिन जब एक दफ़ा आपको पता चल जाएगा कि डरने की कोई बात नहीं है, टैक्स रिटर्न तसल्ली से सही फाइल करें, तो 5 करोड़ लोग जो है ना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. ये है टैक्स दोस्ती का मिशन, और मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट. आज है 2 दिसंबर 2018. आपसे मुलाकात होती है. थैंक यू.